दोस्तों, इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी मेरा इंग्लिश का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम 100 वीडियो का सीरीज बनाने वाले हैं। यानी इंग्लिश का 100 क्लास होना है। 100 क्लास देखने के बाद आप बखूबी इंग्लिश अच्छी तरह से जान पाएंगे। आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, लिख पाएंगे, बोल पाएंगे। कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। आज ये हमारा 23वां क्लास है, 23, यानी 23rd क्लास आज मेरा होने वाला है। पीछे का 22 वीडियो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत आसान है, छोटा छोटा सेंटेंस है। इसको यदि आप देखेंगे ध्यान से पूरा समय देकर तो आप अच्छा अंग्रेजी सीख सकते हैं। बशर्ते आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। 1-2 मिनट में आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। तो ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। हाउ मच डज दिस कॉस्ट? हाउ मच कितनी है, कितनी, कितनी है, ठीक है। डज दिस कॉस्ट इसकी कीमत, दिस मतलब हो जाएगा इसकी और कॉस्ट का मतलब हो जाएगा कीमत। इसकी कीमत कितनी है? हाउ मच डज दिस कॉस्ट? इज दिस योर्स? इज अगर पहले लगा है इसका मतलब हो गया क्या, ठीक है। मतलब प्रश्नवाचक का सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। इज क्या, दिस यह, योर्स आपका है, आपका है। इज दिस योर्स क्या यह आपका है। कैन आई ज्वाइन यू? कैन आई ज्वाइन यू? कैन अगर आगे लगा हुआ है इसका मतलब क्या से सेंटेंस शुरू करेंगे। क्या, आई का मतलब मैं, ज्वाइन शामिल हो सकता हूं, शामिल हो सकता हूं। यू आपके साथ, आपके साथ। कैन आई ज्वाइन यू? क्या मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूं। व्हाट इज योर फेवरेट कलर? व्हाट इज योर फेवरेट कलर? व्हाट इज मतलब क्या है, क्या है। योर आपका, फेवरेट पसंदीदा, कलर यानी रंग। आपका पसंदीदा रंग क्या है? आपका पसंदीदा रंग क्या है। डू यू स्पीक इंग्लिश? डू पहले लगा है इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या यू आप, स्पीक यानी बोलते हैं, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, है ना। डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। इस तरह का सेंटेंस डेली लाइफ में आप यूज करेंगे तो इंग्लिश का ज्यादा अभ्यास आप कर सकते हैं। कैन यू रिपीट दैट? कैन यू रिपीट दैट? कैन पहले है इसका मतलब क्या से शुरू करेंगे। यू आप, रिपीट यानी दोहरा सकते हैं, दोहरा सकते हैं। दैट, दैट मतलब इसे। अब सेंटेंस को सेट कर सकते हैं। कैन यू रिपीट दैट? क्या आप इसे दोहरा सकते हैं। बहुत अच्छा सेंटेंस है। हाउ डू यू स्पेल दैट? हाउ डू यू स्पेल दैट? हाउ मतलब कैसे, कैसे। डू यू स्पेल दैट, है ना। डू यू मतलब आप, स्पेल लिखते हैं, लिखते हैं, दैट इसे। हाउ डू यू स्पेल दैट?
आप इसे कैसे लिखते हैं? आप इसे कैसे लिखते हैं? What did you say? What did you say? What मतलब क्या? You आपने, से का होता है कहना, यानी सेंटेंस अगर बनाइएगा तो आपने क्या कहा? What did you say? आपने क्या कहा? How was your day? How मतलब कैसा, रहा, your आपका, डे यानी दिन। How was your day? आपका दिन कैसा रहा? आपका दिन कैसा रहा? Can you show me? Can you show me? कैन पहले लगा है इतना, इसका मतलब क्या से शुरू करेंगे? क्या आप शो यानी दिखा सकते हैं? कैन का मतलब होता है सकना, तो इस तरह से अगर हिंदी हम करेंगे, कैन यू शो मी? क्या आप दिखा सकते हैं? मी यानी मुझे। कैन यू शो मी? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? वेयर आर यू गोइंग? वेयर मतलब हो जाएगा कहाँ, आर का मतलब है यू आप, गोइंग जा रहे, जा रहे, आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? टर्न लेफ्ट, टर्न मतलब मुड़े, लेफ्ट मतलब बाएं, बाएं मुड़े, टर्न लेफ्ट। टर्न राइट, टर्न मुड़े, राइट दाएं, दाएं मुड़े। गो स्ट्रेट, गो मतलब होता है जाएं, स्ट्रेट सीधा, गो स्ट्रेट सीधा जाएं। टेक द फर्स्ट लेफ्ट, टेक द फर्स्ट लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट। टेक मतलब होता है मुड़े, मुड़े, हाँ। फर्स्ट लेफ्ट यानी पहला, बाएं, लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा? बाएं, पहला बाएं मुड़े, पहला बाएं मुड़े। टेक द फर्स्ट लेफ्ट। देखिए ऐसा सेंटेंस हमारे जीवन में रोज आता है, डेली लाइफ में आता है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। चूंकि इंग्लिश नहीं कर पाते हैं, हिंदी तो समझ नहीं पाते हैं, तो हम लोग नहीं बोलते हैं। इसलिए अगर ऐसा सीख लेंगे तो आप अच्छे से बोल पाएंगे, है ना। टेक द सेकेंड राइट, टेक द सेकेंड राइट मुड़े, सेकेंड राइट यानी दूसरा, सेकेंड मतलब क्या होता है? दूसरा, राइट का मतलब दाएं, दूसरा दाएं मुड़े। गो पास्ट द पार्क, गो जाए, जाए, पास्ट द पार्क यानी पास्ट का हो जाएगा आगे, पार्क, पार्क के आगे जाएं। इट्स ऑन योर लेफ्ट, इट्स का मतलब हो जाएगा इट इज यानी यह है, यह है। ऑन योर यानी आपके, योर मतलब आपके, इट इज ऑन योर या आपके लेफ्ट, लेफ्ट बाएं तरफ है, यह आपके बाएं तरफ है। इट इज ऑन योर राइट, तो इस तरह से यह आपके दाएं तरफ है। इट इज का मतलब हो जाएगा यह है, योर आपके, राइट यानी दाएं तरफ, यह आपके दाएं तरफ है। इट इज
नेक्स्ट टू द बैंक। इट इज यानी यह है। नेक्स्ट यानी बगल में। टू द बैंक यानी बैंक के। यह बैंक के बगल में है। इट इज ऑपोजिट द मॉल। देखिए इस टाइप का सेंटेंस हम लोग सुनते भी हैं, है ना। इट इज ऑपोजिट द मॉल। इट इज यानी यह। ऑपोजिट, ऑपोजिट द मॉल। ऑपोजिट यानी सामने है। इट इज ऑपोजिट यानी यह सामने है। इट इज मतलब यह है और ऑपोजिट मतलब सामने। ऐसे ऑपोजिट मतलब उल्टा भी होता है, लेकिन यहाँ पे सामने का जिक्र है। द मॉल यानी मॉल के। यह मॉल के सामने है। क्रॉस द स्ट्रीट। क्रॉस यानी पार करें। पार करें। द स्ट्रीट यानी सड़क। सड़क पार करें। गो टू द एंड ऑफ द रोड। गो यानी जाएं। जाएं। टू द एंड। टू द एंड अंत में। अंत में कहाँ अंत में? ऑफ द रोड सड़क के। गो टू द एंड ऑफ द रोड। सड़क के अंत में जाएं। इट इज ऑन द कॉर्नर। इट इज यानी यह है। यह है। ऑन द कॉर्नर यानी कोने पर। ऑन का मतलब होता है पर, कॉर्नर मतलब कोना। यानी इट इज ऑन द कॉर्नर। यह कोने पर है। फॉलो द साइंस। फॉलो द साइन, है ना। फॉलो यानी पालन करें। पालन करें। क्या पालन करना? साइन का, यानी संकेतों का। संकेतों का पालन करें। इट इज नियर द बस स्टॉप। इट इज यानी यह है। यह है। नियर यानी पास। द बस स्टॉप यानी बस स्टॉप के पास। यह बस स्टॉप के पास है। इट इज नियर द बस स्टॉप। गो अप द स्टेयर्स। गो मतलब होगा जाएं। अप, अप यानी ऊपर। द स्टेयर्स यानी सीढ़ियों। सीढ़ियों के, है ना। गो अप द स्टेयर्स सीढ़ियों के ऊपर जाएं। गो डाउन द एलिवेटर। गो डाउन नीचे जाएं। नीचे जाएं। द एलिवेटर यानी लिफ्ट से। लिफ्ट से नीचे जाएं। इट्स बिहाइंड द बिल्डिंग। इट्स यानी इट इज यानी यह है। यह है। बिहाइंड यानी के पीछे। के पीछे। द बिल्डिंग यानी इमारत के। बिल्डिंग का मतलब क्या हो जाएगा? इमारत। इमारत के पीछे है। इट्स इन फ्रंट ऑफ द स्टोर। इट्स यानी यह है। इन फ्रंट ऑफ इतना का मतलब होता है सामने। के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? के सामने। इट इज इन फ्रंट ऑफ, यह है के सामने। द स्टोर यानी स्टोर के। यह स्टोर के सामने है। यू कांट मिस इट। यू कांट मिस इट। यू का मतलब हो जाएगा आप।
कांट मिस इट यानी नहीं मिस कर सकते। नहीं मिस कर सकते इट इसे, आप इसे नहीं मिस कर सकते। आई थिंक दिस इज ग्रेट। आई थिंक मुझे लगता है, मुझे लगता है। दिस इज ग्रेट, यह इसका मतलब है, ग्रेट का मतलब हो जाएगा बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, एक एक लाइन समझ में आपको आया होगा। सब कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।